Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine at home with your family. Children, in this video, we are going to start introduction of exercise 1.2 and we will do 1.2 later on. In this exercise, we will study it and we will discuss about the type of function. These are some example of function. So let's revise those function. Constant function in which fx equal to c, where x belongs to r. C is what? Constant. Polynomial function, you know about what is polynomial. We can write it like this: fx equal to a0 plus a1x plus a2x square an xn. Now, rational function. Rational function, how we write? In form of rational numbers. F of x upon g of x, where g of x is not equal to 0. Modulus function, f of x equal to mod of x. यहाँ भी हमारे पास दो कंडीशंस थी. x है x is greater than and equal to 0 and minus x when x is less than 0. सिग्नम फंक्शन, ये कुछ इस तरीके से डिफाइन था. इसकी वैल्यू 1 होगी. इफ x इज ग्रेटर देन 0, वैल्यू 0 होगी. इफ x इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 1 होगी. इफ x इज लेस देन 0. ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, अब f ऑफ x इक्वल टू, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं. इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है जो एक्सरसाइज में हम करेंगे. आइडेंटिटी फंक्शन, f ऑफ x इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r. ये तो हमने पढ़ा था क्लास 11th में, बट हियर इन क्लास 12th वी विल स्टडी सम डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन बेस्ड ऑन मैपिंग. ओके, तो व्हाट वी कैन से फंक्शन, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ फंक्शन विच आई यूज टू राइट. फंक्शन इज अ spatial type of relation. We know that, children. Function is a special type of relation. Every element in domain has a unique image in codomain. Every element in domain, this is domain, this is codomain. So every element in domain should have unique image in codomain. Clear? तो क्या कह सकते हैं इसको? चिल्ड्रन, फंक्शन के एलिमेंट्स की कोडोमेन में दो इमेज नहीं बन सकती हैं. हाँ, इसका उल्टा हो सकता है. अगर डोमेन में एलिमेंट है तो उसकी प्री इमेज बन सकती है ना, डोमेन में, पर उनकी फंक्शन की दो इमेज नहीं बन सकती हैं कोडोमेन में. इसी के बेस पे हम पढ़ेंगे फर्स्ट जो टाइप ऑफ फंक्शन है, दैट इज 1 फंक्शन. चिल्ड्रन, बहुत इजी है ये. तो ये 1 फंक्शन क्या है? इसमें क्या होता है, पहले हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं. लाइक ये कोई फंक्शन है x एंड ये कोई फंक्शन है y. ओके, एलिमेंट्स है इसमें 1 2 3 4 a b c d डैश डैश e f मान लेते हैं. ठीक है, तो 1 की इमेज अगर हम मान ले a है, 2 की c है, 3 की b है, 4 की d है. क्लियर? तो व्हाट आई वांट टू से दैट एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन. ओके, एवरी एलिमेंट हैज यूनिक एंड डिस्टिंक्ट भी से ऐड कर लो, एंड distinct. Okay, every element has unique and distinct image in codomain. What I want to say, children, 1 की इमेज a है, 2 की c है, 3 की b है, 4 की d है. ओके, तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट की एक यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज है. एक इमेज और एक अलग अलग इमेज है. ओके, कोडोमेन में. तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड 1 फंक्शन. इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं.
एक्स वाई ए बी सी डी, 1 2 3 4 5। ए की इमेज 2 है, बी की 3 है, सी की 4 है, डी की 1 है। तो देखो चिल्ड्रन, यहाँ पे हम एक ध्यान से देखेंगे तो हर एलिमेंट की, एक्स में जो एलिमेंट है उन सब की जो इमेज है यहाँ पे, वो एक तो अलग अलग है, दूसरी यूनिक है ना, सबकी एक एक इमेज ही तो है। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? 1-1 फंक्शन। एक्स वाई एफ 1 2 3 4 5 ए बी सी डी। ओके, 1 की ए है, 2 की सी है, 3 की बी है, 4 की भी सी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? 5 की डी है। तो यहाँ पे क्या हुआ चिल्ड्रन? देखो, दो एलिमेंट्स की एक कॉमन इमेज है। यहाँ पे दो एलिमेंट्स की एक इमेज है सी, 2 की एंड 4 की। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है, दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मैनी वन। ओके, अगर कोई फंक्शन 1-1 नहीं है तो वो मैनी वन होगा। और जब ये 1-1 फंक्शन की हम बात करते हैं तो इसका एक और नाम है, दैट इज इंजेक्टिव फंक्शन। इसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो वी कैन से दैट इफ द फंक्शन इज नॉट 1-1 देन इट विल बी मैनी वन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। कोई फंक्शन अगर 1-1 नहीं है तो वो मैनी वन होगा। और 1-1 फंक्शन क्या होगा? हर एक एलिमेंट की एक डिस्टिंक्ट एंड यूनिक इमेज आएगी कोडोमेन में। क्लियर? सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ओके, दिस फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या होता है? देखो, एक मैपिंग से समझते हैं, फिर हम इसके एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करेंगे। एक्स है, वाई है, डिफाइन है, कोई फंक्शन है। क्लियर? यहाँ पे इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। यहाँ पे एलिमेंट है ए बी सी। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, 1 की इमेज, 2 की इमेज भी ए है, 3 की इमेज बी है एंड 4 की इमेज सी है। ये डोमेन है एंड ये कोडोमेन है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि इस तरह की जो मैपिंग होती है, इसमें ये 1-1 तो नहीं होगा क्योंकि एक एलिमेंट, दो एलिमेंट्स की एक इमेज आ रही है ना। तो ये मैनी वन फंक्शन है। अब देखो, 1 2 3 4 ए बी सी डी। एक्स एंड वाई दो फंक्शंस हैं, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड वाई में एलिमेंट्स है ए बी सी डी। सो व्हाट व्हेन द फंक्शन इज ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू कब होगा? व्हेन एलिमेंट इन कोडोमेन, यहाँ हम कोडोमेन की बात कर रहे हैं, व्हेन एलिमेंट इन कोडोमेन हैव सम प्री इमेज इन डोमेन। ठीक है, देखो ये जो एलिमेंट है वाई में, इन सब की प्री इमेज है डोमेन में। चेक करो इसे। ठीक है, तो ऑल द एलिमेंट शुड बी कंप्लीटली ऑक्युपाइड। इसका एक और हम बात बोल सकते हैं दैट कि ये जो कोडोमेन है, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ऑक्युपाई होने चाहिए, कोई फ्री नहीं होना चाहिए, तभी वो फंक्शन क्या होगा? ऑन टू होगा। अगर यहाँ पे, अगर मैं एक और एलिमेंट यहाँ पे लिख दूँ ई, और ई की कोई इमेज नहीं है, प्री इमेज नहीं है एक्स में, तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। सो ये फंक्शन ऑन टू कब होगा? when every element in codomain have some pre-image in domain, that is all the elements should be fully occupied, completely occupied. okay, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे फ्री नहीं बचना चाहिए, तब जाके वो फंक्शन क्या होगा? ऑन टू होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 4 ए बी सी डी ई एक्स वाई। 1 की इमेज यहाँ पर ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की भी इमेज बी है, 4 की इमेज डी है। तो चिल्ड्रन मुझे बताओ कि ये फंक्शन, ये जो दिख रहा है आपको, ये ऑन टू होगा? नहीं होगा। ओके, ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स इन
बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स इन कोडोमेन आर नॉट फुल्ली ऑक्यूपाइड. ओके, कंप्लीटली ऑक्यूपाइड नहीं है. देखो सी बच गया है और ई बच गया है. तो चिल्ड्रन दोज हु आर नॉट ऑन टू दे आर इन टू फंक्शन बट मैनी वन. क्लियर. तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? मैनी वन हो गया, मैनी वन फंक्शन. ओके. अब अगर कोई फंक्शन है वो वन वन भी है, ऑन टू भी है, तो वो जो फंक्शन होगा दैट फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन. ओके. तो वी कैन से द फंक्शन विच इज वन वन एंड ऑन टू, it is called बाइजेक्टिव. ओके, क्लियर. तो अगर कोई फंक्शन वन वन भी है, ऑन टू भी है, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होगा? इंजेक्टिव भी होगा एंड सर्जेक्टिव भी होगा. क्लियर. अब इसका हम मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं वन वन का, ऑन टू का. क्लियर. तो देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम. फंक्शन है कोई हमारे पास जिसके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 1a 2a 3b 4c. क्लियर. और यहाँ पे इस तरह से हमें दिया हुआ है, ये x1 है, ये x2 है, ये फंक्शन है 1 2 3 4 a b c. 1 का a है, 2 का भी a है, 3 का b है एंड 4 का c है. तो हम ये चेक करेंगे कि ये 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है. ठीक है. तो x1 में कौन से एलिमेंट्स है? x1 क्या है? डोमेन हो जाएगा हमारा, जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4. एंड x2 क्या है हमारा? कोडोमेन, जिसके एलिमेंट्स हैं a b c. रेंज क्या हो जाएगी इसकी? रेंज आपको मैं पहले समझा चुकी हूँ, a b c. ठीक है. अब जब कोई फंक्शन ऑन टू होता है, ठीक है, अब ऑन टू में क्या होता है? वो सारे ऑक्यूपाइड हो जाते हैं और फिर जब सारे ऑक्यूपाइड हो जाते हैं तो वो क्या बन जाती है? उसकी रेंज बन जाती है. तो व्हेन फंक्शन इज ऑन टू, जब कोई फंक्शन ऑन टू होता है तो कोडोमेन जो होता है वही उसकी रेंज हो जाती है. ठीक है. तब यहाँ पे देखो, चेक करते हैं. 1 की इमेज है, 2 की a, 3 की b है, 4 की c. तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी यहाँ पर इमेज है, यूनिक इमेज है. तो ये फंक्शन क्या है? 1 1. ऑन टू के लिए चेक करते हैं. देखो ऑन टू में हमें कोडोमेन देखना होता है. कोडोमेन में देखो एक भी एलिमेंट ऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड नहीं है. तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया? ऑन टू भी हो गया. क्लियर. अब हम मैथमेटिकली चेक कैसे करेंगे कि कोई फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है. ठीक है. 1 1 फंक्शन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर कोई फंक्शन 1 1 है हमें चेक करना है तो हम ये देख लेते हैं. फॉर एवरी x1 x2 हम 2 एलिमेंट ले लेते हैं जो बिलोंग करते हैं कोई एक सेट को, x को. तो अगर हमें दिया है f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 और f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 रखने से x1 इक्वल टू x2 हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन इज 1 1. लेकिन f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 रखने पे x1 इज नॉट इक्वल टू x2 होते हैं. तो इमेज तो है उसमें, तो वो फंक्शन कौन सा फंक्शन कहलाएगा? मैनी वन. ओके, दैट फंक्शन विल बी मैनी वन. एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल 1.2 का सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें ये सारे आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे. तो हम वो एग्जाम्पल लेके उसको सॉल्व करते हैं और इस टॉपिक को और ज़्यादा क्लियर करते हैं. 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं. तो कोई फंक्शन है
जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है और वो नेचुरल नंबर में ही डिफाइन है, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, ये डोमेन है, ये को डोमेन है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है। कैसे करेंगे देखो, फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू n, ठीक है, ये जो फंक्शन होते हैं x1 x2 ये डोमेन को बिलोंग करेंगे। तो हम मान लेते हैं लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ये हमें गिवन होता है, ठीक है। अगर हम देखो इसका मैपिंग करके देखें, ये x1 फंक्शन है, ये x2 है, f ऑफ x हमें डिफाइन है x स्क्वायर से, तो नेचुरल नंबर्स है तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश डैश। ओके, तो अब देखो, आप हमें एक्स स्क्वायर दिया है, तो अगर हम एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं तो एफ ऑफ एक्स मतलब वाई क्या आएगा, दूसरा फंक्शन क्या आएगा 1। एक्स की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो इसका मैपिंग में क्या आएगा, इमेज क्या आएगी, 2 की इमेज क्या आएगी 4। 3 रखते हैं तो 3 की इमेज क्या आएगी 9, 3 की इमेज 9 आएगी, और ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, यही होगा, है ना। तो अब आप चिल्ड्रन यहाँ पे देखो, एक तो ये जो है x1, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की इमेज बन रही है, यहाँ पे बन रही है ना, तो वो एलिमेंट्स क्या होंगे, सारे 1 1 हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखो कोड डोमेन देखो, स्क्वायर है तो स्क्वायर नंबर्स ही आएंगे, तो स्क्वायर नंबर के बीच के जो एलिमेंट्स हैं 2 3 5 6 7 ये बच गए, इनकी कोई प्री इमेज नहीं बनेगी डोमेन में, और जब प्री इमेज नहीं बनेगी तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो ये हम मान लेते हैं एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 है, तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या है x1 स्क्वायर, और एफ ऑफ x2 की वैल्यू क्या है x2 स्क्वायर। क्लियर, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस x2, यही आएगा। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा, तो ये हमने प्रूफ कर दिया था, ये हमने आपको बताया था कि अगर हमें फंक्शन को 1 1 प्रूफ करना हो तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेकर हमें उसे प्रूफ करना होगा कि x1 इक्वल टू x2 है। अब जब ये प्रूफ हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन इज 1 1, ठीक है। ऑन टू के लिए चेक करते हैं, ऑन टू के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ 2, लेट 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर 2 इन कोडोमेन देयर इज नो प्री इमेज इन डोमेन इन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन जो हमें डिफाइन है वो लिख देते हैं। तो 2 की देखो कोई प्री इमेज नहीं आ रही है डोमेन में, तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कि ये फंक्शन 1 1 कब होता है और ऑन टू कब होता है। इसका सेकेंड पार्ट लेते हैं, एफ ऑफ जेड, इसका डोमेन z है और कोडोमेन भी z है, इंटीजर्स है, और फंक्शन हमें दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पहले जो हमने किया था वो नेचुरल नंबर्स के लिए किया था, और अब हम कर रहे हैं इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स में चिल्ड्रन पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास डिफाइन है एक्स स्क्वायर, ये -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश, -3 -2 -1 -4 भी ले लेते हैं, 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ठीक है, अब देखो 1 1 के लिए चेक करते हैं। 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, इन सब की इमेज होनी चाहिए, है ना। फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर, अगर हम एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं, एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं तो एक्स स्क्वायर में 1 आ जाएगा, और अगर हम एक्स की वैल्यू -1 रखते हैं तो भी उसका स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। तो
-1 और 1 दोनों की इमेज क्या आ रही है, एक ही इमेज आ रही है 1। ऐसे ही हम 2 और -2 की लेके चलेंगे, 2 की इमेज क्या आएगी, 4 आएगी, और ऐसे ही -2 की इमेज भी 4 आएगी, है ना। तो यहाँ के जितने भी एलिमेंट्स हैं डोमेन के, वो सारे ऑक्यूपाई हो जाएंगे, उन सब की कहीं ना कहीं इमेज बनेगी कोडोमेन में। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हम मान लेते हैं फॉर x1 एंड x2 बिलोंग करते हैं z को, ये हमेशा डोमेन में से होता है, ठीक है। तो फॉर, और हमें ये गिवन है f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, इनकी वैल्यू रख देते हैं x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, और x1 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस x2। अब यहाँ पे इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव भी होते हैं, ओके। क्या हो रहा है, डोमेन में से जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की इमेज यहाँ पे आ रही है ना, कि यहाँ पे यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज तो है नहीं, तो जो यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। जब फंक्शन 1 1 नहीं होगा तो वो कौन सा फंक्शन होगा, मैनी वन इमेज आ रही है ना, ठीक है, एक की मैनी इमेज आ रही है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन, और ये फंक्शन इज नॉट 1 1। ऑन टू के लिए चेक करते हैं, वही सेम हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्योंकि स्क्वायर है तो इसकी जो भी प्री इमेज बनेगी, ये कोडोमेन में से लेते हैं तो नेगेटिव नंबर तो सारे ही छूट जाएंगे, क्योंकि डोमेन में से जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो इमेज बनेगी वो पॉजिटिव ही बनेगी, तो नेगेटिव नंबर का तो कुछ हुआ ही नहीं, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, फॉर ऑल नेगेटिव integers in codomain there is no pre-image in domain in f of x equal to x square, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इसकी कोई प्री इमेज नहीं बन रही है तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, क्लियर। नेक्स्ट हम इसका पार्ट लेते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं। सेम फंक्शन है लेकिन वो डिफाइन है रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसकी अगर हम मैपिंग करने बैठें, इसकी अगर हम मैपिंग करें तो रियल नंबर में तो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शन, पॉइंट्स वाले नंबर सारे आ जाते हैं ना। तो लेख -2 -1.5 1 -1 0 1 1.5 डैश 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 -2 -1.5 1 0 1 सॉरी 1 2 2.5 कुछ भी ले लेते हैं। तो 1 1 के लिए अगर हम चेक करते हैं तो अब आप ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना। तो x1 एंड x2 अगर ये रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं तो ये हमें गिवन होता है एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू, ये तो पिछले वाले पार्ट की तरह देखो वापस यहाँ पे मैनी वन इमेज आ गई है। अगर इसकी दो प्री इमेजेस हैं तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो फंक्शन इज नॉट 1 1। ऑन टू के लिए चेक करते हैं, ऑन टू के लिए क्या हो जाएगा, ऑन टू अगर हम चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे सेम वही एक्स स्क्वायर फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स हो गए। तो जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं इनकी कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं बनेगी। अब प्री इमेज नहीं बनेगी तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये जो नेगेटिव नंबर्स है ये ऑक्यूपाइड नहीं हुए, अनऑक्यूपाइड रह गए, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। बिल्कुल सेम यही रीज़न है। फॉर ऑल नेगेटिव नंबर्स इन कोडोमेन देयर इज नो प्री इमेज इन डोमेन इन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो द फंक्शन इज नॉट ऑन टू, क्लियर। तो सेकेंड और थर्ड के ऑन टू का रीज़न सेम ही होगा। फोर्थ देखिए चिल्ड्रन, फंक्शन है हमारे पास कोई जो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में डिफाइन है, और यहाँ पे ये हमें दिया है एक्स क्यूब, क्लियर। तो
ये देख लेते हैं, ये x है हमारा और ये f ऑफ x है। 1 2 3 कुछ भी ले लेते हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। 1 2 3 टेस्ट 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 एक्स क्यूब है ना। तो यहाँ 9 ले लेते हैं ताकि हमें पता चल जाएगा। 8। नाउ फंक्शन हमें दिया है एक्स क्यूब, तो 1 1 के लिए हम चेक करेंगे। x1 x2 बिलोंग्स टू n। तो यहाँ पे देखो 1 1 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो आंसर 1 आएगा, तो इसकी इमेज यहाँ बन गई। 2 का क्यूब करेंगे तो कहीं 8 आएगा, इसकी इमेज बन गई। 3 का क्यूब करेंगे तो 27, यहाँ कहीं 27 आ जाएगा, है ना, तो उसकी भी इमेज बनेगी। कहने का मतलब डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कहीं ना कहीं इमेज बनेगी कोडोमेन में, है ना। तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। तो हम यहाँ पे कैसे प्रूव करेंगे इसको, x1 x2 बिलोंग्स टू n, डोमेन होगा ये। तो फॉर एवरी x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब। ओके, तो x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। x1 x2 क्या है, नेचुरल नंबर है। और वैसे भी देखो नेचुरल नंबर, रियल नंबर और इंटीजर्स, इन सब के लिए x1 इक्वल टू x2 होगा जब फंक्शन क्या होगा, क्यूब होगा, है ना। तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं। ऑन टू में हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखो 1 का क्यूब 1 हुआ, 2 का क्यूब 8 हुआ, है ना। तो इनके बीच का जो नंबर्स है 1 और 8 के बीच के जो नंबर्स हैं 2 3 4 5 6 7, इनकी तो कोई प्री इमेज बनी ही नहीं इसमें, डोमेन में फुल्ली ऑक्यूपाइड नहीं हुए। तो इसका मतलब हम इसमें क्या लिखेंगे, देयर इज 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो। देयर इज 2 इन कोडोमेन विच इज हैविंग नो प्री इमेज इन डोमेन। कौन से फंक्शन में, इन f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं इसका, हम क्या कह रहा है। 5th पार्ट ये कह रहा है फंक्शन है इंटीजर टू इंटीजर डिफाइन है और f ऑफ x इक्वल टू जो दिया है वो है एक्स क्यूब। ओके, तो हम इसके लिए 1 1 के लिए भी चेक कर लेते हैं। 1 1 का भी वही सेम प्रोसेस होगा। x1 x2 बिलोंग्स टू z होंगे, डोमेन में से लेंगे हम इसको। इफ़ हमें गिवन है f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, अगर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 होंगे तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि x1 इक्वल टू x2 भी होना चाहिए, तभी वो फंक्शन 1 1 होगा। तो इनकी वैल्यू रख देते हैं, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब। और मैंने आपको बताया था कि ये देखो नेचुरल नंबर्स के लिए, रियल नंबर्स के लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए, रियल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए ये रिजल्ट सेम रहेगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2। अब ये x1 इक्वल टू x2 हो गया तो इसका मतलब ये फंक्शन इज 1 1। ऑन टू चेक करने के लिए हम क्या करेंगे चिल्ड्रन, वापस वही जो हमने इससे पहले वाले पार्ट में किया था। क्यूब है फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, है ना। तो ये 1 और 8 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका तो कोई प्री इमेज बनी ही नहीं डोमेन में। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, वही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देयर इज 2 और 3 और 4 और 5 आप लिख सकते हैं कुछ भी, इन codomain which is having no pre-image in domain। ओके, फंक्शन था हमारा f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब। तो हम इससे क्या रिजल्ट निकालेंगे, दैट फंक्शन इज नॉट ऑन टू। चिल्ड्रन हमने एक ही तरह के 5 पार्ट कर लिए हैं। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू, हाउ वी प्रूव एंड हाउ वी फाइंड दैट द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू।
ओके, 1-1 फंक्शन होता है, अगर कोई ऑन टू भी होता है तो उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू चिल्ड्रन एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी है। ये जो सारे क्वेश्चन अभी हमने किए हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको एक प्रूव करना है 1-1 एंड ऑन टू। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज शो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x इज 1-1 एंड ऑन टू वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब क्या है, इसमें जीरो नहीं आएगा, रियल नंबर में जीरो को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स आएंगे। इज द रिजल्टेड ट्रू इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस बाय एन विथ को डोमेन बीइंग सेम एज आर। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है एफ ऑफ कोई फंक्शन है, आर टू आर में डिफाइन है, आर स्टार स्टार, और ये एक फंक्शन है 1/x, ये डोमेन है और ये को डोमेन है। ओके, यहाँ पे आर जो है इसको ध्यान रखना है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स है बट नॉट ज़ीरो। ओके, तो आर जो है वो सारे सेट ऑफ रियल नंबर हैं बट उसमें ज़ीरो नहीं है। ठीक है, 1-1 के लिए चेक करते हैं चिल्ड्रन। 1-1 के लिए हम अगर मान लेते हैं दो एलिमेंट्स कोई x1 x2 बिलोंग्स टू आर है, डोमेन में से इसको हम लेंगे और एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा 1/x1 एंड एफ ऑफ x2 क्या हो जाएगा 1/x2। नाउ इफ एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो हम इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट 1/x1 इक्वल टू 1/x2। दिस इम्प्लाइज दैट x1 x2 इक्वल टू x1। तो देखो हमने ये प्रूव कर दिया है कि अगर एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 है तो x2 इक्वल टू x1 है, x1 इक्वल टू x2 है, कुछ भी कह लो। तो फंक्शन क्या हो गया चिल्ड्रन, फंक्शन इज 1-1। क्लियर। ऑन टू के लिए चेक करते हैं। ऑन टू के लिए हमें क्या चेक करना होता है कि जो कोई फंक्शन है वो y के इक्वल आ जाए, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा। लेट y बिलोंग्स टू r, ये जो r होता है ये को डोमेन में से होता है ना। हमें क्या फाइंड करना है कि इसकी प्री इमेज डोमेन में अवेलेबल है। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, हम जानते ही है ना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया है 1/x, 1/x लिख सकते हैं। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इक्वल टू 1/y। अब देखो y की हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, वो सारे रियल नंबर्स में आएगा। 1 रख के देखो 1/1 रियल नंबर है, 1/2 रियल नंबर है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो इसकी इमेज किस में आ गई, डोमेन में आ गई ना। अब इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू हो गया। नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x है, यही था फंक्शन। यहाँ पे हम रखेंगे x की वैल्यू, x की वैल्यू है 1/y। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/1/y, इसको यहाँ ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा y हो जाएगा, है ना। और हमने ये प्रूव कर दिया दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू y। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, द फंक्शन इज ऑन टू। क्लियर। अब इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा था कि अगर फंक्शन को रियल नंबर से नेचुरल नंबर में चेंज कर दें, डोमेन को, है ना, को डोमेन तो सेम रहेगा, क्या चेंज हो जाएगा, सिर्फ डोमेन चेंज हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट इसका जो है वो ये है कि फंक्शन है नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। तो फंक्शन हमें दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, है ना। अब एक बार रफ में चेक कर लें, ये बना लेते हैं हम, ये नेचुरल नंबर्स हो गए और ये रियल नंबर्स हो गए। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। रियल नंबर में तो कुछ भी आ जाता है, -3 -2 -1.5 1 0 1/2। ओके, तो यहाँ पे देखो 1/4। तो यहाँ पे देखो 1 की अगर बात करें, अगर हम x1 रखते हैं तो उसकी इमेज क्या बनेगी, 1 की 1 ही बनेगी, यहाँ कहीं 1 है। 2 रखते हैं
तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो 2 की इमेज क्या बनेगी 1/2 बनेगी, है ना। जितने भी डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की कहीं ना कहीं इमेज बन रही है कोडोमेन में, है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन नेचुरल नंबर्स। f ऑफ x1 हमें दिया है 1/x1 एंड f ऑफ x2 क्या हो जाएगा फिर 1/x2। नाउ हमें चेक करना है, हमें दिया हुआ है f ऑफ x1 अगर f ऑफ x2 के इक्वल है तो इसकी हम वैल्यू रख देते हैं 1/x1 इक्वल टू 1/x2। दिस इम्प्लाइज दैट x2 इक्वल टू x1। तो ये फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज 1 1। ऑन टू के लिए चेक करते हैं चिल्ड्रन। अब देखो यहाँ पे जो डोमेन है वो डोमेन नेचुरल नंबर्स है ना, और नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, सारे 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हम अगर यहाँ पे कोई एक नेगेटिव नंबर्स लें, -3 ले लें, हम -2 ले लें, -1 ले लें, ठीक है, तो क्या उसकी कोई प्री इमेज बनेगी इसमें? अगर हम -2 लेते तो -2 की कोई प्री इमेज बन सकती है, क्योंकि वो नेचुरल नंबर्स हैं। प्री इमेज नहीं बनेगी तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम, लेट -1 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये डोमेन में से होता है, बट व्हाट वी कैन राइट, -1 हैज़ नो pre-image in domain in natural numbers, hence function is not onto। clear? I hope ये clear हो गया होगा चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर ही लिया था, एग्जाम्पल सारे पार्ट्स किए थे। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कोई फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन R में डिफाइन है रियल नंबर्स में, गिवन बाय द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x is neither 1 1 nor onto where x denotes the greatest integer less than or equal to x। अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होते क्या हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस होते हैं जिनका जो डोमेन होता है वो डोमेन होता है रियल नंबर एंड रेंज होती है इंटीजर। ओके, कैसे? f ऑफ 1 अगर हम लेते हैं तो इसका जो ये रेंज होगी वो 1 ही होगी, है ना। f ऑफ 2 लेते हैं तो ये भी 2 पर होगा, इंटीजर की बात कर रहे हैं, इसकी रेंज हमेशा इंटीजर होगी। कोई पॉइंट पे नंबर लेते हैं 1.4, तो देखो 1.4 किन दो नंबर्स के बीच में आएगा, इंटीजर्स के बीच में आएगा, 1.4 2 के बीच में आएगा, है ना। तो इंटीजर फंक्शन होगा वो क्या होगा, ये होगा। -2.5 अगर लेते हैं तो ये -2.5 किन दो नंबर्स के बीच में होगा, -3 -2.5 -2। ओके, तो ये इसका हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शंस होते हैं वो हमेशा इंटीजर में आते हैं। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे 1 1 ऑन टू के लिए, 1 1 के लिए चेक करते हैं, एग्जाम्पल से चेक करेंगे चिल्ड्रन। इसे लेट 1.3 1.4 बिलोंग्स टू R, डोमेन है ये। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख के देखते हैं, f ऑफ 1.3 1 आ जाएगी, है ना, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस है। f ऑफ 1.4 इसका भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो f ऑफ 1.3 इक्वल टू f ऑफ 1.4 आ गया, दोनों का 1 1 है आंसर। बट 1.3 इज नॉट इक्वल टू 1.4, तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज नॉट 1 1। अब ये फंक्शन अगर 1 1 नहीं हो तो फंक्शन क्या होगा, मैनी 1, है ना। एक की 2 प्री इमेज आ रही है तो मैनी 1 फंक्शन हो जाएगा। ऑन टू के लिए चेक करते हैं, ऑन टू के लिए एक ऑन टू भी हम एग्जाम्पल से ही चेक करते हैं। -1.5 लेके चलते हैं, -1.5 अगर R को बिलोंग करता है। बट अब देखो 1.5 की अगर हम पॉइंट में लेके चलें इसमें कोड डोमेन में, तो उसकी कोई प्री इमेज नहीं बनेगी डोमेन में, है ना। 1.5 हैज़ नो
प्री इमेज इन डोमेन। ओके, तो फंक्शन क्या हो गया चिल्ड्रन? फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो 1.5 की जो भी इमेज बनेगी वो 1 बनेगी, है ना। तो 1 2 3 4 के बीच में वेरी करेगा, इंटीजर्स आएंगे तो पॉइंट्स की कोई इमेज नहीं बनेगी, प्री इमेज नहीं बनेगी, तो वो फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। यहाँ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। छोटे छोटे से इसके सॉल्यूशंस हैं और बहुत इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट show that the modulus function r to r given by f of x equal to mod x is neither 1 1 nor onto where x is x if x is positive or 0 and mod of x is negative if x is negative। ओके, चेक कर लेते हैं। तो एक बार इसका रफ आइडिया ले लें। एक लिख लेते हैं, पहले फंक्शन लिख लेते हैं। r to r डिफाइन है और हमारा जो f ऑफ x है वो है mod x। ये r है, ये r है, -3 -2 1 0 1 √2 2 कुछ भी हो सकता है, -3 -2 -√2 -1 0 1 √2। तो चिल्ड्रन यहाँ पे देखो आप, फंक्शन है क्योंकि मॉड में है तो जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे उसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। अगर हम एफ ऑफ एक्स, अगर एक्स की वैल्यू हम -3 लेते हैं तो जब उसको मॉड में करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3 हो जाएगा, है ना। तो 3 का आंसर यहाँ पे कहीं पे 3 आएगा। -2 का आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। 1 का आंसर 1 आएगा। √2 का आंसर √2 आएगा। तो यहाँ पे देखो मैनी वन इमेज हो गई, है ना। लेट कोई भी दो नंबर ले लेते हैं। -3 3 बिलोंग्स टू r, ये डोमेन में होता है तो f ऑफ -3 क्या हो जाएगा? मोड ऑफ -3 इक्वल टू 3 एंड f ऑफ 3 क्या हो जाएगा? मोड ऑफ 3 इक्वल टू 3, है ना। तो यहाँ पे देखो दोनों का आंसर सेम है। क्या कह सकते हैं हम? f ऑफ -3 इक्वल टू f ऑफ 3 बट -3 इज नॉट इक्वल टू 3, है ना। तो ये फंक्शन क्या हुआ? फंक्शन इज नॉट 1 1। आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या चेक करते हैं 1 1 के लिए। अगर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है तो x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए, तभी वो फंक्शन 1 1 होगा, डिस्टिंक्ट एंड यूनिक इमेज इसकी बनेगी। पर यहाँ पे तो ऐसा हो ही नहीं रहा है, -3 इज नॉट इक्वल टू 3, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ऑन टू के लिए चेक करते हैं चिल्ड्रन। अब यहाँ पे हमें मॉड दिया है तो देखो जितने भी कोड डोमेन में नेगेटिव नंबर्स हैं उनकी कोई प्री इमेज तो बनेगी नहीं, वो नंबर तो अनऑक्युपाइड रह गए। और जब नंबर्स अनऑक्युपाइड रह जाएं तो वो नंबर्स क्या हो जाते हैं? वो क्या हो जाते हैं? वो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है। तो इसका भी हम एग्जाम्पल से कर लेते हैं। लेट कोई भी एक नंबर उठा लेते हैं, नेगेटिव नंबर। -1 बिलोंग्स टू r बट -1 हैज नॉट pre-image, hence function is not onto। I hope it is clear children। Move on to the question number 5। question number 5 देख लीजिए। Show that the signum function r to r function is defined as 1 इसकी वैल्यू है अगर x बड़ा है 0 से, 0 है अगर x इक्वल टू 0 है, और -1 है अगर x छोटा है 0 से। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ना तो ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू है। फंक्शन जो डिफाइन है वो r टू r है, रियल नंबर टू रियल नंबर है। तो ये देखो आप चिल्ड्रन, ऐसे करने से ना एक बार हमें रफ आइडिया लग जाता है कि वो फंक्शन 1 ऑन टू होगा या नहीं होगा। रियल नंबर -4 -3 -2 कुछ भी ले लो, 0 1 √2 3 -4 -3 -2 -1 0 1 2 √2, सॉरी √2 पहले आएगा फिर 2 डैश डैश डैश। ओके, अब यहाँ पे देखो फंक्शन जो हमें दिया है 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0,
ज़ीरो है इफ़ x इक्वल टू ज़ीरो, -1 है इफ़ x इज़ लेस देन ज़ीरो। तो देखो अगर x छोटा है ज़ीरो से, अब छोटा है -4, -3, -2 बहुत सारे नंबर हैं, तो उनका आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। तो -4 की इमेज -1 बन रही है, -3 की इमेज भी -1 बन रही है, -2 की इमेज भी -1 बन रही है। ज़ीरो है तो उसकी इमेज ज़ीरो बनेगी। और अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं, मतलब अगर x बड़ा है ज़ीरो से, तो उसकी इमेज 1 ही बनेगी। 1 है, √2 की भी 1 है, 3 की भी 1 है, 4 की भी 1 है, सो ऑन, है ना। तो अब आप बताओ क्या ये फंक्शन 1 1 है ना। 1 1 फंक्शन नहीं है। इसके अलावा देखो ये नंबर्स जो नेगेटिव नंबर्स हैं यहाँ पे ये अनऑक्युपाइड रहेगा, क्योंकि ये तो बाउंड कर दिया -1, 0 और 1 के बीच में। तो बाकी बचे हुए नंबर्स को क्या होगा, उनकी कोई प्री इमेज नहीं बन रही है, और जब प्री इमेज नहीं बन रही है तो वो फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। कैसे करेंगे चिल्ड्रन, देख लीजिए। 1 1 के लिए चेक कर लेते हैं, एग्जाम्पल से करेंगे। लेट 1 2 बिलोंग्स टू R, f(1) इक्वल टू 1 है, f(2) भी 1 है, f(3) भी 1 होगा। तो f(1) इनका आंसर सेम है, तो ये दोनों तो इक्वल होंगे, बट 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2। तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2 है, तो फंक्शन इज़ नॉट 1 1। ऑन टू के लिए भी हम एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं। ऑन टू के लिए लेट -4 -3 बिलोंग्स टू R, बट वापस वही -4 -3 की कोई प्री इमेज नहीं बन रही है, -4 -3 की कोई प्री इमेज नहीं बन रही है डोमेन में, तो फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू। तो हम लिख लेते हैं -4 -3 हैज़ नो प्री इमेज in domain. What we can say, function is not onto. Move on to the question number 6. Question number 6 क्या कह रहा है children? Let a equal to 1 2 3, b equal to 4 5 6 7 and f is equals to 1 4 2 5 3 6 be a function from a to b. Show that f is 1 1. Okay. तो ए कोई फंक्शन है 1 2 3, बी कोई फंक्शन है 4 5 6 7, और फंक्शन हमें दिया है 1 4 2 5 3 6, और हमें प्रूफ करना है फंक्शन इज 1 1। बहुत इजी है, देखो ए है, ए टू बी है फंक्शन, ए टू बी 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से डिफाइन है। ए की मैपिंग 4 है, 1 की 4 है, 2 की 5 है और 3 की 6 है। ओके, तो हमें चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है। ओके, तो हम चेक कर लेते हैं। लेट जनरलाइज फॉर्म में चेक करते हैं। x1 x2 बिलोंग्स टू ए, डोमेन में से होगा, तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इफ ये होगा। तो देखो x1 इक्वल टू x2 हो गया चिल्ड्रन, है ना। f1 ये देखो सबकी डिस्टिंक्ट एंड यूनिक इमेज बन रही है, तो फंक्शन x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज 1 1। आई होप इट इज़ क्लियर, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, इसका एक ही पार्ट करेंगे, दूसरा पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्ट जस्टिफाई योर आंसर। ओके, एक मैं करती हूँ, एक आप करेंगे। फंक्शन है r to r एंड f of x इज गिवन टू अस 3 - 4x। ओके, तो हमें चेक करना है 1 1 है, ऑन टू है, और अगर 1 1 ऑन टू हो जाते हैं तो बाइजेक्टिव है या नहीं है। जनरलाइज फॉर्म में चेक करते हैं चिल्ड्रन। पहले हम 1 1 चेक करेंगे। देखो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, है ना। हम मान लेते हैं x1 x2 बिलोंग्स टू r, ये डोमेन में से होगा, तो हमें दिया हुआ f ऑफ n
और हमें 1 1 के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ता है, एफ ऑफ x1 अगर एफ ऑफ x2 के इक्वल है तो x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 है, इसकी जगह एफ ऑफ x क्या है, 3 माइनस 4x, 3 माइनस 4x1 इक्वल टू 3 माइनस 4x2। सॉल्व करते हैं, 3 से 3 कैंसिल, -4 से -4 कैंसिल, ये बचा x1 इक्वल टू x2। यस, हमने प्रूव कर दिया, यस द फंक्शन इज 1 1। ओके, अब हम इसका ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। ऑन टू चेक कैसे करेंगे, देखो ऑन टू चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई प्रूफ करना पड़ता है। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, फंक्शन दिया हुआ है 3 माइनस 4x। ओके, तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है, वाई होता है, वाई इक्वल टू 3 माइनस 4x। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस 3 इक्वल टू -4x, ये उठ के यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे आ जाएगा y माइनस 3 अपॉन -4 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, हम कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस साइन यहाँ पे, ये हो गई हमारी x की वैल्यू। ओके, अब इसमें हम 1 पुट करके देखते हैं। देखो चेक करते हैं कि रियल नंबर में है या नहीं है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया था हमें, 3 माइनस 4x, ठीक है। x की वैल्यू हमने निकाल ली 3 माइनस वाई अपॉन 4, इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं, 3 माइनस 4 3 माइनस वाई अपॉन 4। याद रखना हमें ये प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, अगर वाई आ जाता है तो ये फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा, ठीक है। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस वाई, ये कैंसिल हो गया। और ये देखिए आप, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, फंक्शन इज ऑन टू। एंड चिल्ड्रन, अगर कोई फंक्शन 1 1 होता है, ऑन टू होता है, तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव भी होता है। हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया। इसका सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। लेट A and B be sets, show that f of A cross B, B cross A such that f of AB equal to BA is bijective function। बाइजेक्टिव फंक्शन, इसका मतलब हमें प्रूव करना है कि जो फंक्शन है f of A क्रॉस B, B क्रॉस A, ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। और अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। f ऑफ ए बी ये हमें गिवन है, बी ए के इक्वल है ना। प्रूफ करते हैं, बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम इसका 1 1 प्रूफ करते हैं। 1 1 प्रूफ कैसे करेंगे चिल्ड्रन, हम यहाँ पे देखो एक चीज़, ये ए क्रॉस बी आपको दिया है ए बी, तो ये बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, बी है। तो 1 1 के लिए हम प्रूफ करते हैं, मान लेते हैं x1 x2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b, ये क्या है, डोमेन है। याद रखना ये डोमेन में से ही लेते हैं 1 1 के लिए हमेशा। तो x1 क्या है, a1 b1 मान लें, ऐसे ही x2 क्या हो जाएगा, a2 b2, है ना। हमें ये दोनों इक्वल प्रूफ करना है, और जैसे ही दोनों इक्वल प्रूफ हो जाएगा तो हम मान लेंगे कि फंक्शन 1 1 फंक्शन है। नाउ हमें गिवन है एफ ऑफ ए b1 इज इक्वल टू एफ ऑफ, हमें ये गिवन है a2 b2, है ना। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। a1 b1 की वैल्यू क्या है, a1 b1 की वैल्यू देखो हमें दी हुई है, b a है, तो यहाँ पे b1 a1 आ जाएगा, a2 b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, b2 a2, ये आ जाएगी, ठीक है। तो अगर ये b1 a1 इक्वल हो गए, b1 a1 इक्वल हो गए b2 a2 के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो b1 है वो b2 के इक्वल हो जाएगा और a1 a2 के इक्वल हो जाएगा। इसी को हम लिख लेते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट b1 इक्वल टू b2, a1 इक्वल टू a2। ओके, तो जब ये इक्वल हो गया तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब
A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, है ना। तब ये A1 B1 ये x1 था और ये x2 था। तो देखो चिल्ड्रन, ये हमारा प्रूफ हो गया कि फंक्शन इज 1 1। ऑन टू के लिए चेक करते हैं कि ये ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू के लिए चेक करते हैं। ऑन टू में हमें क्या प्रूफ करना होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ये हमें प्रूफ करना होता है। तो हम मान लेते हैं वाई बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, कोडोमेन में से होता है। तो क्या वैल्यू दी हुई है, बी ए हो जाएगा, है ना। तो बी ए हो जाएगा तो हम इस पर क्या लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू ए कॉमा बी। ओके, तो ये जो साइन होता है देयर एग्जिस्ट का होता है। ओके चिल्ड्रन, तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए बी। ठीक है, क्लियर है। एक्स इक्वल टू ए बी दिया है ना, एक्स इक्वल टू ए बी है तो वाई इक्वल टू बी हो जाएगा, है ना। तो एफ ऑफ ए बी की वैल्यू क्या दी है हमें क्वेश्चन में, बी ए, यही दिया है ना। और ये बी ए क्या है, वाई, ये देखो। तो हमने ये प्रूव कर दिया दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। दिस इम्प्लाइज दैट द फंक्शन इज ऑन टू। और अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इज बाइजेक्टिव ऑल्सो। क्लियर, आई होप। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, n to n be defined by function n plus 1 upon 2 if n is odd, n upon 2 if n is even for all n belongs to natural numbers। ओके, फंक्शन डिफाइन है हमारे पास n to n में, और ये कुछ इस तरह से दिया है। फंक्शन हम लिख लेते हैं, n plus 1 upon 2 है if n is odd, n upon 2 है if n is even for all n belongs to n। ओके, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। तो हमें प्रूफ करना है वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई और आंसर। ओके, 1 1 ऑन टू प्रूफ करना है, कर लेते हैं, बहुत ही ईजी है। इसके पहले हम एक मैपिंग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, फंक्शन हमारे पास डिफाइन है। तो देखो चिल्ड्रन, 1 2 3 डैश 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 4 5 डैश डैश डैश, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 डैश 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 नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम ऑड नंबर लेते हैं 1 n, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 + 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 अपॉन 2, 2/2 1। तो 1 की इमेज यहाँ पर 1 आई, है ना। और अगर 2 इवन नंबर लेते हैं तो n/2 होगा, है ना। n/2 मतलब 2/2 1, तो उसकी भी इमेज 1 आ रही है। क्या ये फंक्शन 1 1 होगा? अब देखो, ऐसे ही आप बाकी के साथ भी ट्राई कर सकते हो। ऑड नंबर है, 3 + 1 अपॉन 2 4/2, तो 3 की इमेज 2 आ रही है। ऐसे ही 4/2, उसकी इमेज भी 2 आ रही है। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, है ना। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, करते हैं इसको फंक्शन 1 1 ऑन टू के लिए, सॉरी 1 1 के लिए चेक करते हैं। फॉर एक एग्जाम्पल से चेक करते हैं, n = 1 2। ओके, f ऑफ 1 पे रख के देखते हैं, क्योंकि ये ऑड है, तो ऑड है तो हम ये वाला लेके चलेंगे। 1 + 1 अपॉन 2, 2/2 दैट इज 1। ओके, व्हेन n इज ऑड। 2 रख के देखते हैं, 2/2 = 1 व्हेन n इज इवन। क्लियर। तो अब आप देखो, दोनों 1 1 हो गए, मतलब f ऑफ 1 = f ऑफ 2 हो गया। बट ये 1 2 के इक्वल नहीं है, है ना। तो जब ये 1 और 2 के इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन। क्लियर। ऑन टू प्रूफ करते हैं। ऑन टू के लिए हमें याद रखना है कि हमें f ऑफ x = y प्रूफ करना होता है ना चिल्ड्रन। तो देखो, अगर इवन की बात करें तो इवन के लिए हम 2 1 ले लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सारे क्या होगा, इवन हो जाएगा। और अगर ऑड के लिए चाहिए हो हमें जनरल फॉर्म में, तो ये 2n - 1 लिख सकते हैं हम इसको, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, सारे नंबर ऑड नंबर आएंगे।
तो इसी को हम लेके चलते हैं, एफ ऑफ एक्स हम मान लेते हैं यहाँ पे n है, ठीक है। अब दो केस बनेंगे यहाँ पे, एक इवन का बनेगा और एक ऑड का बनेगा। केस 1 लेके चलते हैं, व्हेन n इज इवन। अब देन 2n इज इवन होगा, तो ये f ऑफ 2n अगर हम रख दें तो ये क्या हो जाएगा, 2n अपॉन 2, ये 2 है, ये 2 से 2 कैंसिल, n बचा है ना। ये तो हो गया हमारा केस 1। केस 2 हम लेके चलते हैं, व्हेन n इज ऑड, जब n ऑड है। अब अगर n ऑड है तो हम इसमें जनरलाइज फॉर्म में क्या लेंगे इसको, 2n माइनस 1 इज ऑड, है ना। अब ये ऑड हो जाएगा तो इसको हम रख देते हैं f ऑफ 2n माइनस 1, n की वैल्यू में पुट करेंगे, 2n माइनस 1 इसमें रखेंगे, ये इसमें n प्लस 1 अपॉन 2 में, 2n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा n। देखो तो ये क्या हो गया, वैल्यू आ गई, n आ गई, दोनों ही n आ गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब फंक्शन इज ऑन टू, है ना। बट फंक्शन 1 1 नहीं था, ऑन टू तो हो गया, 1 1 नहीं था, तो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा। वी कैन राइट फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग लेट a इज इक्वल्स टू r माइनस 3 एंड b इज इक्वल्स टू r माइनस 1। ओके, a कोई सेट है रियल नंबर का जिसमें 3 नहीं है, और b कोई सेट है जिसमें 1 नहीं है। कंसिडर द फंक्शन f ऑफ a इज टू b डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। हमें चेक करना है फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, और इसको जस्टिफाई भी करना है, तो ये प्रूफ कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, a जो सेट है वो r माइनस 3 है, और b जो सेट है वो r माइनस 1 है। ओके, फंक्शन डिफाइन है a टू b, और ये फंक्शन हमें क्या दिया है, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3। वन वन के लिए हम प्रूफ करेंगे, जनरल फॉर्म में कर लेते हैं। लेट x कॉमा बाय बिलोंग्स टू a, ये डोमेन में से होता है, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3, और f ऑफ y क्या हो जाएगा, x की जगह y रख दो, y माइनस 1 अपॉन y माइनस 3, है ना। हमें ये प्रूव करना है कि अगर x इक्वल टू y हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो नाउ f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, ये इक्वल रखना होता है, तो ये x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन y माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस 1, दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 1 y माइनस 3 इक्वल टू y माइनस 1 x माइनस 3। इसको हमें सॉल्व करना है, तो एक्स वाई माइनस 3x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू वाई एक्स माइनस 3y माइनस x प्लस 3। ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, ओके, और कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। यहाँ बचा हमारा माइनस 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3y माइनस एक्स। ओके, तो एक्स एक्स की टर्म को एक साइड ले लेते हैं, वाई वाई की टर्म को एक साइड ले लेते हैं, ठीक है, और माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। माइनस साइन कॉमन आते ही हो जाएगा 3x, पहले तो 3x, ये x इधर जाएगा, प्लस x इक्वल टू माइनस 3y प्लस y, ये माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2y, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये x इक्वल टू वाई आ गया। देखो चिल्ड्रन, हमारा x इक्वल टू वाई आ गया, और जब x इक्वल टू वाई आ जाए इसका मतलब फंक्शन क्या है, फंक्शन इज 1 1। ऑन टू के लिए चेक करते हैं। ऑन टू के लिए हमें याद रखना है कि f ऑफ x इक्वल टू वाई हमें प्रूफ करना होता है, तो लेट y बिलोंग्स टू b, है ना, को डोमेन में से लेते हैं। तो y क्या है, हमारा फंक्शन है f ऑफ x क्या है, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3।
ओके, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा yx माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2। दिस इम्प्लाइज दैट x इधर ले जाते हैं, माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू x माइनस yx। x कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे 2 माइनस 3y कर देते हैं इक्वल टू x, अगर कॉमन निकाले तो 1 माइनस y हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y, है ना। ये हो गई x की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू रखो, ये जो है ये सारे रियल नंबर्स आएंगे 3 को छोड़ के, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं बिलोंग्स टू a। आप चेक करके देख सकते हो, आप y की वैल्यू पुट करो, है ना, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो रियल नंबर में से ही आएगी, सेट a में से ही आएगी। नाउ हमें प्रूफ करना था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या था, x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। हमारे पास x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू हम यहाँ पर डाल देते हैं। x क्या है हमारा, 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई माइनस 2, 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई माइनस 3। ओके, एलसीएम ले लेते हैं, 2 माइनस 3y माइनस 2 प्लस 2y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस 3y, यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं, 3 प्लस 3y अपॉन 1 माइनस वाई। 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई कैंसिल। ओके, अब आगे देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये बचा माइनस 3y प्लस 2y, तो यहाँ बचा माइनस वाई अपॉन, यहाँ क्या बचा माइनस 3 प्लस 2, तो माइनस 1, ये हो गया y। तो ये देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई आ गया हमारा, है ना। अब ये आ गया, इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज ऑन टू। फंक्शन ऑन टू है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बहुत इजी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। लेट एफ ऑफ आर, ये डिफाइन है, डिफाइन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स हमें दिया है एक्स रेज टू द पावर 4। चूज द करेक्ट ऑप्शन। फंक्शन 1 1 ऑन टू है, मैनी 1 ऑन टू है, चलो चेक कर लेते हैं हम इसको। तो देखो इसको हम इसी से चेक कर लेते हैं, वेन डायग्राम से। आर से, आर में डिफाइन है फंक्शन, -3 -2 -1 0 1 2 डैश डैश डैश, कोई भी वैल्यू ले लो, -3 -2 -1 0 डैश 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 16 1 16, है ना। तो 81 ले लेते हैं कोई वैल्यू। अब देखो हम इसे रफली चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 है। एक्स की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, है ना, तो 1 की पावर 4 क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 का 1 आ गया। -1 अगर हम रखते हैं तो -1 की पावर 4 क्या हो जाएगी 1, इसकी -1 की भी पावर 1 आ गई। अगर 2 रखते हैं, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा, तो ये 2 की पावर कहीं 16 आ जाएगी। -2 की पावर 4 इवन में है पावर, तो ये आंसर जो भी होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। तो यहाँ भी 16 आ गई, तो -2 का भी 16 आ गया, सो ऑन। -3 का रखेंगे तो 81 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक ही एलिमेंट की 2 प्री इमेज आ जाए तो वो क्या होता है, एक ही एलिमेंट की अगर 2 प्री इमेज आ जाए, 1 1 फंक्शन नहीं है, है ना, 1 1 नहीं है। यहीं से देख के हम ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं। अब आप देखो अगर कोड डोमेन को देखें तो इसमें से ये -3 -2 -1 और ये 1 से 16 के बीच में जो नंबर्स हैं, इनकी कोई प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना। तो जब प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो कोड डोमेन की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो वो ऑन टू भी नहीं होगा, है ना। तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। R2R में डिफाइन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x है, वही हमें प्रूफ चूज करना है विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x है। ओके देखो R2R में डिफाइन है
-3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश। यहाँ भी हम -3 -2 -1 कुछ भी नंबर ले लो, 0 1 2 3। हमें 3x दिया हुआ है। x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, ठीक है, x की वैल्यू 1 रखते हैं तो आंसर क्या आएगा 3। x की वैल्यू अगर हम -1 रखते हैं, -1, तो आंसर क्या आएगा -3, है ना। x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, ठीक है, 3 2 6 तो कहीं पे 6 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू अगर -2 रखते हैं तो आंसर -6 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये फंक्शन की कोई ना कोई यहाँ पे, जितने भी ये फंक्शन है इसकी कोई ना कोई यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी, ठीक है। और जब इमेज बनेगी तो वो फंक्शन क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है। और ऑन टू के लिए अगर हम चेक कर लेते हैं तो अगर y बिलोंग्स टू r है, मान लेते हैं डोमेन में से, को डोमेन में से, एंड y इक्वल टू 3x दिया है, तो x की वैल्यू क्या हो गई y/3, है ना। अब यहाँ पे देखो f ऑफ x इक्वल टू हमारे पास 3x है, x में वैल्यू डाल दें y/3, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू y/3, 3 से 3 कैंसिल, तो f ऑफ x इक्वल टू y आ गया हमारा। तो जब f ऑफ x इक्वल टू y आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 1.2। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड डू प्रैक्टिस एट होम चिल्ड्रन। थैंक यू।